जेई एडवांस 18 का एक क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है हॉरिजॉन्टल ग्राउंड से एक पार्टिकल को, एक बॉल को इनिशियल स्पीड से प्रोजेक्ट किया है। इनिशियल स्पीड दे नहीं रखी है, वी मान लेते हैं, वी एज्यूम कर लेते हैं। एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री दे रखा है। इससे प्रोजेक्ट करेंगे तो इस प्रकार से ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन होगी। इसकी जो मैक्सिमम हाइट है यहाँ पर एच से लिख दे तो उसका वैल्यू 120 मीटर दे रखा है। और मैक्सिमम हाइट अपन जानते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन में अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इनिशियल स्पीड का स्क्वायर साइन स्क्वायर हॉरिजॉन्टल के साथ इनिशियल एंगल डिवाइड बाय 2g। जी का वैल्यू यहाँ पर दे नहीं रखा है अपने को। जे एडवांस अक्सर जी का वैल्यू देता है अपने को, तो नहीं दे रखा है इसका मतलब इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला है। लास्ट में जाकर अपने को चीजें समझ भी आ जानी चाहिए, अपन देखेंगे समझ आ जाएगी। साइन स्क्वायर 45, साइन 45 1/√2 होता है, उसका स्क्वायर करेंगे 1/2 हो जाएगा। अपॉन में पहले से 2 है तो 4 आ जाएगा। वी स्क्वायर अपॉन 4g, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं। जरूरत पड़ी तो आगे भी सोल्व कर लेंगे। बोला है जब ये ग्राउंड पर हिट करेगा, यानी इसकी एक कोलिजन होगी यहाँ पर। जब हिट कर रहा है तो वेलोसिटी पाथ के टेंजेंशियल यानी इधर की तरफ हो जाएगी और वी रहेगी। उसका रीजन क्या है? क्योंकि मैं जानता हूं इस पॉइंट को ए बोल दूं, इसको बी बोल दूं, तो ये दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है। सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी सेम रहेगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। उसके अलावा यहाँ पर ऐसा कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है नहीं, इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी। पोटेंशियल एनर्जी सेम है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी सेम रहेगी, ताकि ओवरऑल मैकेनिकल एनर्जी सेम रहे। और काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी तो स्पीड भी सेम रहेगी। क्या कोलिजन के ठीक बाद में, ये जस्ट बिफोर कोलिजन में इसका जो स्पीड वेलोसिटी v है, इसका कंपोनेंट करेंगे तो राइट साइड में आएगा। और राइट साइड में इसका मतलब कोलिजन के ठीक बाद में इसकी वेलोसिटी इधर कहीं होगी। और बोल रखा है इधर से कितने एंगल पर है, 30 डिग्री। इसकी वेलोसिटी को यदि या स्पीड को वीडीएस बोल दे तो वीडीएस का वैल्यू कितना आएगा इनिशियल कोलिजन के ठीक पहले जो है उसकी टर्म में। तो अपन लिख सकते हैं कोलिजन के जस्ट बिफोर कोलिजन इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ mv²। जस्ट आफ्टर कोलिजन इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी, इन्होंने बोला है हाफ लूज हो गई है, तो हाफ तो बच गई क्या। इसका मतलब जस्ट बिफोर कोलिजन जो काइनेटिक एनर्जी थी उसका हाफ पोर्शन अभी भी बच गया, यानी जस्ट आफ्टर कोलिजन जो है हाफ बच जाएगी उसकी। वैल्यू पुट करते हैं, जस्ट आफ्टर कोलिजन हाफ m, स्पीड को अपन ने वीडीएस मान रखा है, वीडीएस का स्क्वायर। जस्ट बिफोर कोलिजन जो है हाफ mv² है डिवाइड बाय 2। सोल्व करेंगे तो वीडीएस का वैल्यू आ गया v/√2, जो कि अच्छे बच्चे जो है डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, उसे डायरेक्ट भी सोच लेंगे। वीडीएस का वैल्यू आ जाएगा v/√2 यहाँ पे। अब देखो एंगल भी हॉरिजॉन्टल के साथ कम हो गया, उसके अलावा स्पीड भी कम हो गई, तो मैक्सिमम हाइट भी कुछ कम आएगी। और मैं मान लेता हूं मैक्सिमम हाइट इस बार कितनी आएगी, h'। अगेन जो है बी, इस पॉइंट को सी बोल दे तो बी से सी ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन है, तो मैक्सिमम हाइट के लिए अपन फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। वही क्या आएगा, इनिशियल स्पीड का स्क्वायर, इनिशियल स्पीड v/√2 है, उसका स्क्वायर साइन स्क्वायर हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल 30 डिग्री डिवाइड बाय 2g। थोड़ा सिंप्लीफाई करें इसे तो v² अपॉन √2 का स्क्वायर करेंगे तो v² अपॉन √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा। साइन 30 1/2 होता है, उसका स्क्वायर करेंगे 1/4, 1/4 इंटू 2 जो है यहाँ पर 1/8 हो जाएगा। और अपॉन में पहले से 2 है तो 16 हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख देते हैं। अब आपको साफ साफ दिख गया होगा कि इक्वेशन 1 जो अपन ने ये बना रखी थी और इक्वेशन 2, इनको डिवाइड करेंगे तो बात बन जाएगी। इक्वेशन 1 में इधर 120 है लेफ्ट साइड में, और इक्वेशन 2 में यहाँ पर h' है। डिवाइड कर दिया दोनों को, लेफ्ट साइड वालों को। राइट साइड वालों को डिवाइड करें तो v² अपॉन g जो है दोनों में आ रहा है, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसमें अपॉन में 4 बच जाएगा, और इसमें अपॉन के अपॉन में 16 है तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। कैंसिल आउट करेंगे तो 4 होगा, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 30 आ जाएगा। तो मैक्सिमम हाइट यहाँ पर 30 मीटर आ गई है, तो अपना आंसर आ जाएगा 30 मीटर। मीटर्स में पूछा है। और देखो आपको समझ भी आ गया होगा कि चीजें यहाँ पर जी पे डिपेंड ही नहीं कर रही। आप जी का वैल्यू 9.8 लो चाहे 10 लो, दोनों ही केसेस में सेम आ रहा है।